हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है। जो आपका बीए का कोर्स है उसके सेमेस्टर 1 में जो राइटिंग स्किल्स का पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में, तो उसमें आपके कई चीज़ें हैं जो राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, लेटर्स हो गए आपके। तो उसमें दो प्रकार के हैं मेनली लेटर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है। तो फॉर्मेट इसका बताने से पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, तो उससे पहले मैं आपको बेसिकली एक बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर असल में होता क्या है। देखिए, हम दोनों वर्ड से लेके इसको समझेंगे कि इनफॉर्मल लेटर हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं जो आपके पर्सनल लेटर्स हो गए, जो कि आप अपने किनको फ्रेंड्स को या फैमिली को या रिलेटिव्स को, ठीक है, जो आपके क्लोज एक्वेंटेंसेस हैं, यानी जिनको आप बहुत ज़्यादा क्लोजली जानते हैं, उनको आप इनफॉर्मल अपने पर्सनल लेटर लिखेंगे। और उसी जगह अगर हम देखें फॉर्मल लेटर जो होता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं औपचारिक लेटर जैसे कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है। एक फिक्स आपका फॉर्मेट होता है, एक फिक्स लैंग्वेज होती है जिससे आप लेटर लिखने वाले को एड्रेस करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि ये आपके, देखिए यहाँ लिखा है सिंस दे आर रिटन टू क्लोज रिलेशंस, क्योंकि हमें अपने क्लोज रिलेशंस वालों को लिखते हैं लेटर। द लेटर्स हैव एन इनफॉर्मल एंड पर्सनल टोन। तो जो हमारा बात करने की टोन होती है, जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल यानी कि कैजुअल रहेगी। हमें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करने हैं, और थोड़ी सी पर्सनल टोन रहेगी। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी टोन है आप किस रिलेटिव को, किस फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आपकी टोन वैसी रहेगी जैसे आप रियल लाइफ में उनसे बात करते हैं, ठीक है। फैमिली में भी आपको पता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो आपकी टोन वैसी रहेगी। कोई मान लीजिए आपके फैमिली में रिलेटिव हैं, कोई सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, आप अपने दादाजी को या अपनी दादी जी को लिख रहे हैं, तो उनके साथ क्या है, आपकी टोन रहेगी पर्सनल, लेकिन वो जो हम टोन फ्रेंड के साथ यूज़ करेंगे वो अपने किसी और रिलेटिव के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि इनफॉर्मल और पर्सनल यानी अपने हिसाब से हम अपनी टोन, जो हमारे लेटर की लैंग्वेज है, उसे यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर मेनली यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, एकदम क्लियर है। सो दे डू नॉट हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न, और इसीलिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जैसा कि हमको फॉर्मल लेटर में फॉलो करना पड़ता है। तो इनफॉर्मल में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। हालांकि हम आगे भी फॉर्मेट में 5-6 पॉइंट्स देखेंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उन सारे अगर पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आपकी कहीं गलती होने की गुंजाइश है बहुत कम हो जाएगी, और आप आराम से एक अपना इनफॉर्मल लेटर तैयार कर सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट या कन्वेंशन, कोई ऐसा कन्वेंशन बोलते हैं, कोई रिवाज ऐसा नहीं है जो हमें एकदम फॉलो करना पड़ेगा ये लिखते हुए। दे कैन बी रिटन एज पर राइटर्स विशेज़, यानी जो आप लिख रहे हैं आपकी जो मर्जी करे उस तरह से आप लिख सकते हैं। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, बस ये मैंने आपको बताया कि सिचुएशन यानी एक तो ये कि आप किस वजह से लेटर लिख रहे हैं, दूसरा ये कि आप किसे लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी फैमिली को लिख रहे हैं, अपने फादर या मदर को लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टोन जो है चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे, इसके फॉर्मेट हम देखेंगे। 6 या 7 बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, अगर आप याद कर लें तो कोई भी आप इनफॉर्मल लेटर, और काफ़ी कम उसमें लिखा जाता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता। मैक्सिमम समझ लीजिए आप 2 या 3 पैराग्राफ और एक पेज में ईजिली ये पूरा लेटर आ जाता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि लेटर जो है आप कोशिश करिए जब आंसर लिखते हैं क्वेश्चन का, तो कोशिश करिए कि एक पेज पे आ जाए। अगर एक पेज पे नहीं आ रहा है तो कम से कम जो शुरुआत है वो एक नए पेज से हो, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर हम फॉर्मेट देखेंगे इनफॉर्मल लेटर का। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चीज़ें हैं, और ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें लिखना है एड्रेस, और मैंने यहाँ पर आगे मेंशन करा राइटर्स एड्रेस, यानी जो इंसान लेटर लिख रहा है, जो राइटर है उस लेटर का, वो अपना एड्रेस वहाँ पर लिखेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, अगर उसको, उस इंसान को आपके लेटर का रिप्लाई, उसका उत्तर देना है, तो वो उस एड्रेस पर वापस आपको रिप्लाई बैक कर सकता है। तो इसलिए अपना एड्रेस लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, इसको हमें याद रखना है डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आपने लेटर भेजा, कई बार होता है लेटर अगर आप किसी अपने आसपास जगह पे भेज रहे हैं तो 2 या 3 दिन में पहुंच जाता है, ठीक है। कई लोग अब्रॉड, बाहर के देशों में भी लेटर भेजे जाते हैं, तो उसमें कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर लेटर भेज रहे हैं। तो इसीलिए डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने वो डेट, जिस डेट को आपने लेटर लिखा, तो पढ़ने वाले को आइडिया लग जाए कि अच्छा आपने ये उस दिन की बात करी है।
या फिर उस डेट पे ये लेटर लिखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीटिंग देख ली, 2 पॉइंट हो गए। एड्रेस लिख दिया आपने अपना, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर लिख दिया, उसके बाद आप लिखिए ग्रीटिंग। तो ग्रीट करना, जैसे मान लीजिए रियल लाइफ में हम किसी से मिलते हैं तो हम हेलो करते हैं, या फिर कोई हमारा सीनियर होता है तो हम नमस्कार या नमस्ते करते हैं, ठीक है। हमारा कोई टीचर मिलता है तो हम उससे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं। तो वही जब हम ग्रीट करते हैं यहाँ पर लेटर में, आप समझ लीजिए। तो पर्सनल लेटर्स में क्या है, हम लोग नॉर्मली अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, या फिर अगर उसका कोई नाम है, मान लीजिए कि शालिनी, तो आप लिख सकते हैं डियर शालिनी। डायरेक्ट फ्रेंड का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ये तीसरा पार्ट हो गया ग्रीटिंग का। इसके बाद देखिए जो आपका मेन लेटर जो है वो शुरू यहीं से होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मैंने अलग से इसलिए बताया, वैसे तो ये मेन लेटर की बॉडी में ही आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी अपने पर्सनल या अपने फ्रेंड को एक इन्फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम डायरेक्ट क्या है, अपना जो रीज़न है, ठीक है, उस पर आने से पहले उनका हम हालचाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें लिखा है आस्क अबाउट द वेलबींग, ठीक है, यानी वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। अब उधर से हमें रिप्लाई नहीं आ सकता, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि ये गुड मैनर्स में आएगा कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो उनका हालचाल लेते हैं। उसी तरह से लेटर में भी हमने करना है। तो मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड बनाई थी, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर करा है, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं हाउ आर यू माई फ्रेंड, आप कैसे हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स, और मैं आशा करता हूँ कि जब आप ये लेटर पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी हेल्थ में हैं, अच्छी स्पिरिट्स में हैं। या फिर लिख सकते हैं हाउ इज़ लाइफ, आई होप यू आर डूइंग फाइन, कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आई होप आप अच्छे से रह रहे होंगे। हाउ हैव यू बीन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सबका देखिए मतलब एक ही है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं कि ऐसा ना हो कि आप लेटर लिख रहे हैं तो हर एक में एक ही तरह से लिख के जा रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, मैंने बताया ना कि पर्सनल टोन है, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें। लेकिन स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन, मतलब कि आप एक तरह से उनका वेलबींग पूछें तो उससे क्या आएगा, थोड़ा सा पर्सनल टोन लेटर में अपने आप आ जाता है। तो अभी हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हम देख चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब देखिए बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, मेन रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर एंड इंक्लूड डिटेल्स। तो यहाँ पे क्या है, हम बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ करा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम सीधे अपने पॉइंट पर अब उनको बता देंगे कि हमने क्या है, कि इस वजह से हमने लेटर लिखा है। जैसे कि अभी हम आगे के एग्जांपल देखेंगे कि अगर आपका मान लीजिए बर्थडे आने वाला है और आप अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, मैंने जैसे लिखा कि आपको क्या है, डिटेल्स को इंक्लूड करना होगा, और कंक्लूजन पैराग्राफ। तो टोटल 3 पैराग्राफ में जब हम अपना पूरा लेटर लिखते हैं ना, सोचिए इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो क्या है हमारा फॉर्मेट देखने में अच्छा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि हमने क्लोज लिख दिया। तो आप पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या है, एक लाइन छोड़ सकते हैं, और वो भी हम पूरा जब क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने अपना मेन रीज़न बता दिया और इंक्लूड करें क्या, डिटेल्स की किस बारे में हम लिख रहे हैं। फिर आता है हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ, ठीक है। कंक्लूजन पैराग्राफ में आप समझ लीजिए कि एक तरह से कंक्लूजन का मतलब किसी चीज़ को जब हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसके भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे देखिए ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये तो अभी हम देखेंगे, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या है, बस हम ये कहेंगे कि आई होप आई विल सी यू सून, ठीक है, या जिस रीज़न से आपने वो लिखा है, एक तरह से आप अपनी बात को वहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जब अभी हम वो देखेंगे पूरा एग्जाम्पल तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए स्लाइड पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, और अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी डाउट है उन्हें क्लियर कर सकूँ। तो अभी देखिए क्वेश्चन एक बहुत बेसिक सा है, किसी भी किताब में आप जाएंगे इनफॉर्मल लेटर में ये एग्जाम्पल होता है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर फॉर योर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, ठीक है, बल्कि यहाँ पर पार्टी तो फिर नहीं आएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन ही लिखते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका बर्थडे आने वाला है और वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कहीं पर, और अपने फ्रेंड को क्या है आप इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी सेलिब्रेशन में आपको ज्वाइन करे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपका आएगा एड्रेस, तो जो आपके घर का मकान नंबर है वो लिखा आपने, अपनी लोकेलिटी लिखी यानी किस कॉलोनी में या किस एरिया में आप रहते हैं, और आपने शहर का नाम यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एक चीज़ हम और इंक्लूड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी पिन कोड जैसे रहता है
तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोस्टल जो कोड होता है जब हम लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो भी चलेगा। फिर ये हुआ आपका डेट, मैंने बताया ना कि यहाँ आपने एड्रेस लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद एक लाइन छोड़िए और नेक्स्ट में आप लिख दीजिए जो डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से एक लाइन छोड़िए और उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रीटिंग। मान लीजिए आपकी फ्रेंड का नाम है प्रीति, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, डियर प्रीति, या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मैंने लिखा है लेटर, पूरा एक मार्जिन से लेके कहीं भी जहाँ पे अगर पैराग्राफ चेंज भी करा है मैंने, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग देखते हैं ना कई बार कि पैराग्राफ चेंज करा है तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ने के बाद शुरू करते हैं, वैसे नहीं करना है हमको। पूरा एक मार्जिन में जो भी हम लिख रहे हैं, एड्रेस हो गया, ग्रीटिंग हो गई, नीचे जो हमारा क्लोजिंग वाला पार्ट है वो हो गया, तो क्या है हमें इसमें एक ही मार्जिन पे लेके चलना है, ठीक है। तो एड्रेस हो गया हमारा, डेट हो गई, हमने ग्रीटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है हाउ हैव यू बीन माई फ्रेंड, कि आप कैसे हो मेरे दोस्त। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड गुड स्पिरिट्स, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी हेल्थ में होंगे। हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करा, बस एक लाइन छोड़ी और हमने उसी मार्जिन से लिखना शुरू करा। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो लिख दिया है, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर यानी मेन रीज़न जो है वो आप लिखेंगे और डिटेल्स इंक्लूड करेंगे। तो देखिए अब हम रीज़न बताते हैं। एज़ यू नो माई बर्थडे इज़ ऑन 20 नवंबर, जैसा कि तुम जानती हो मेरा बर्थडे 20 नवंबर को है। दिस ईयर आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट माई हाउस एंड द पार्टी विल स्टार्ट एट 6 in the evening। इस साल मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेटिंग इट, यानी यहाँ पर ये जो इट है ये बर्थडे की यूज़ करा गया, प्रोनाउन हो गया है यहाँ पर। आई एम सेलिब्रेटिंग इट एट माई हाउस, अपने घर पर मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। एंड द पार्टी विल स्टार्ट एट 6 in the evening, और जो पार्टी है वो कब शुरू होगी, शाम को 6 बजे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एंड योर फैमिली फॉर द सेम, और मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपको किस लिए, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इन्वाइट करने के लिए अपने बर्थडे के लिए। फिर से हमने पैराग्राफ चेंज करा। अब यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन, जो हमने बताया था ना कि कंक्लूजन वाला एक पैराग्राफ आएगा, कहाँ गया, ये देखिए कंक्लूजन पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी एंड हैविंग अ गुड टाइम, कि मैं वेट करूँगी तुम्हारा कि तुम पार्टी पर आओगी और हम लोग क्या हैविंग अ गुड टाइम, यानी हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे पार्टी में। इट्स बीन लॉन्ग सिंस वी हैव मेट, काफ़ी टाइम हो गया हमें मिले हुए। एंड आई होप यू विल कम टू जॉइन मी फॉर द सेलिब्रेशन, और मैं आशा करती हूँ कि तुम आओगी और सेलिब्रेशन के लिए मुझे ज्वाइन करोगी। फिर लास्ट में हमारा आ गया, मैंने आपको यहाँ पर शायद फॉर्मेट में बताया नहीं था, नेम और सिग्नेचर जो होता है। तो उससे पहले क्या है, जो हमारा रिलेशन होता है ना जिसको हम लिख रहे हैं उससे, जैसे अपनी फ्रेंड को लिखा तो हमने लिख दिया योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। अगर अपने फादर को लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं योर लविंग डॉटर या योर लविंग सन। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रिसिपिएंट है जो लेटर को प्राप्त करेगा उससे हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है। योर लविंग फ्रेंड यहाँ पर लिख दिया और नीचे अपना नाम आपने शालिनी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके भी कई मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे, देख सकते हैं क्लोजिंग करने के लिए। योर लविंग फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, जो भी आपका रिलेशन है वो आप लिख सकते हैं। विद लव, वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि एक पर्सनल लेटर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेसिक है। अगर यही आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आप कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर आसानी से लिख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया था आपको कि हमको डिटेल इंक्लूड करनी है। तो जैसे एक बर्थडे पार्टी के लिए क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक तो अपने बर्थडे की जो डेट थी वो आपने बता दी 20 नवंबर, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपने वेन्यू बता दिया, यानी किस जगह पर जो सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होती है, किसी ना किसी जगह पर होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अपने घर पे ही बर्थडे कई लोग अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने लिख दिया एट माई हाउस। तो यहाँ पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है ना एड्रेस, और वैसे भी वो आपकी फ्रेंड है तो आपको पता होगा, उसको पता होगा आपका घर कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे में अगर मान लीजिए आप एग्जांपल किसी और हॉल में दे रहे हैं या फिर कोई पार्टी हॉल जैसे रहते हैं, बैंक्वेट हॉल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कई लोग करते हैं, तो उसका फिर आपको एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर डिटेल में। यही सब चीज़ें डिटेल में आती हैं। और इसके बाद क्या ज़रूरी है, टाइमिंग की, टाइमिंग उसे आना कितने बजे है। जैसे आपने बोल दिया कि पार्टी विल स्टार्ट एट 6 in the evening, तो उसको एक आइडिया है कि जो आपने जिसको इनवाइट करा है कि किस टाइम तक उसको पहुंच जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डेट हो गई, ठीक है, और वेन्यू हो गया कि किस जगह पर होना है और किस टाइम पे आना है, क्योंकि हम जब सेलिब्रेशन करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब हम इनवाइट करते हैं। तो जैसे ही आपने ये लिखा, इसका आपका मेन जो बॉडी है वो एक तरह से यहाँ तक
पूरा हो चुका है ये, ठीक है। इसके बाद अपना थोड़ा सा पर्सनल टच दिया आपने, ठीक है, कि हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं। लास्ट में आपने क्लोज करा और ये अपना सिग्नेचर योर लविंग फ्रेंड या विद लव जो भी लिखना है आपको लिखकर आप क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है, सिर्फ 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और कोशिश करिए कि जो आपके पास बुक्स हों, अगर आपको इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उनको अगर शुरुआत में लिखने में दिक्कत हो रही है तो देख कर लिखिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी धीरे धीरे। और अगर अपने आप लिखना शुरू कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप कहीं पर घूमने गए तो उस जगह के बारे में आपकी ट्रिप कैसी रही, तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड को ही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो या फिर आप किसी नए स्कूल में पढ़ने गए, नए कॉलेज में पढ़ने गए, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सेम जो फॉर्मेट है हमारा इनफॉर्मल लेटर का यही रहेगा, बस थोड़ी सी आपकी टोन चेंज होगी, डिपेंड करेगा कि आप किसको लिख रहे हैं, और जो डिटेल्स हैं वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप ट्रिप के बारे में, आप कहीं घूमने गए तो वहाँ के बारे में बताएंगे, तो उसमें आप अलग अलग जगहों के बारे में मेंशन करेंगे कि अच्छा हम यहाँ पर गए इस दिन तो हमने ये देखा, आपको क्या पसंद आया, जिस जगह पर आप गए वहाँ का कल्चर कैसा था, लोग कैसा था। तो वो थोड़े से डिटेल में आएंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग करिए इसी लेटर से। और आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।